तो बहुत खुशी से मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता इस व्लॉग में बिकॉज यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछा गया, ना राज्य पूछा गया तो सिर्फ उनका धर्म। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और ये है सोने का टाइम, बट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। सो इट्स अ वेरी पेनफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट। क्या चल रहा है, नींद उड़ा दिया कुछ वीडियोस एंड लिटरली आई कुड नॉट स्लीप। आई थॉट आई शुड स्पीक टू समवन, सो द बेस्ट पार्टनर इज माय कैमरा and then I'm speaking to you guys. That's what is happening actually over here. Anyway, this is material world. This is the place of suffering. मैं यही कहना चाहूँगा। मेरे थंबनेल को देख के तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी हुआ टेरर अटैक पहलगाम में। धर्म के नाम पे फिर एक नंगा नाच, धर्म के नाम पे आपको मार दिया जा रहा है। कहाँ बचोगे भाई? ये भी नहीं पूछा गया कि कौन से स्टेट से हो, कौन से जगह से हो, क्या भाषा बोलते हो, है ना। भाषा का आजकल चल रहा है ना काफ़ी इंडिया में। मराठी बोलना है या तेलुगु बोलना है या तमिल बोलना है। समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है? सो इट्स अ वेरी पेनफुल टॉपिक। आई रिमेंबर दोज डेज, आई गेस 2019 में एक घटना घटा था पुलवामा। बहुत ही दिल दहलाने वाला था। मैं रात भर नहीं सोता था उस समय बिकॉज मैं पर्सनली बहुत अफेक्ट हो चुका था इस चीज़ से। बिकॉज जैसे वीडियोस आए एंड इट वाज जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, अगर आप लोग को याद होगा तो आई वॉज डीपली अफेक्टेड भाई। क्या बोलूँ मैं आपको। तो बहुत खुशी से मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता इस व्लॉग में बिकॉज यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, what is the topic of this vlog जो चल रहा है इंडिया में ना। I get affected to these sort of incidents। मेरा पर्सनली बहुत दिल दुखता है, ठीक है। when the innocent people in general, तो सभी innocent हैं, मतलब बेचारे गए थे टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट गए थे। बिकॉज there should be a sort of empathy। we should feel कि अगर हम वहाँ पर रहते तो हमारा क्या स्थिति होता। अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, मेरा खिड़की खुला है, गोली पड़ेगा, मेरी क्या गलती है यार। सो एक एग्जांपल दिया मैं आप लोगों को। वी कैन टॉक अबाउट द फिलॉसफी दैट कर्मा था एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इस वक्त वो चीज़ काम नहीं आएगा। सो रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। आई वॉज फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल, इसलिए मतलब मैं जब सोने का कोशिश कर रहा था तो आई वॉज रेस्टलेस। दैट टाइम आई वोक अप एंड सॉ द न्यूज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एंड आई वांटेड टू गेट फ्रेशन अप। मैं नहाना चाह रहा था बट उसी समय ये न्यूज़ मुझे पता चला। सो आई थॉट आई शुड स्पीक समथिंग, मैंने जैसे बताया आपको। एंड देन इस बारे में और बात करेंगे। अभी मैं नहा के आया, अभी मैं सोने का कोशिश करूँगा। सुबह मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, हम डिस्कशन करेंगे इस मैटर के ऊपर। एक नई सुबह तो है, इट्स अ फ्रेश मॉर्निंग बट इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। आप सब जान रहे हैं कि हम किन बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 22 तारीख को हुई ये जो घटना है पहलगाम में, दोपहर के लगभग 3 बजे की बात है, जहाँ पर लगभग 26 से 30 लोगों को भून के रख दिया है टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीर घूमना चाहते थे, कश्मीर की सुंदरता को देखना चाहते थे, कश्मीर की वादियों को देखना चाहते थे। क्या हिंदू अलाउड नहीं है कश्मीर में? क्या कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बनते जा रहा है? एक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछा गया, ना राज्य पूछा गया तो सिर्फ उनका धर्म। और जिन्होंने ये बताने से नकार दिया कि वो कौन से धर्म से हैं, उनकी पैंट उतारी गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कौन से धर्म से हैं, क्या वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप मुस्लिम हैं,
तो मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या इस्लाम ये चीज़ सिखाता है? देखिए, हम कोई नई बात के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ होते आ रही है 1989 से लेके। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जम्मू कश्मीर एक कब्रिस्तान बन चुका है, स्पेशली जो हिंदू हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आप एक सच्चे मुस्लिम हैं, अगर आप सच्चे एक इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो आप भी जानते हैं कि आतंकवाद को इस्लाम बढ़ावा नहीं देता। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे के देश में लड़ाई है। मतलब अगर इतिहास उठा के देखेंगे, कश्मीर फाइल्स जैसा मूवी, कश्मीर फाइल्स आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीरी पंडितों का क्या हाल किया गया था। ठीक है, तो इतिहास, इतने बड़े बड़े इतिहास गवाह हैं कि कश्मीर जैसे सुंदर जगहों पर, जहाँ पर लोग अपने जीवन के कुछ अनमोल पल या कुछ अच्छे पल गुजारने जाते हैं, वहाँ पर उनके लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इस केस की। पुलवामा के बाद, मैं जैसे बताया, पुलवामा हमला हुआ था 2019 फरवरी में, है ना। एंड आई वॉज डीपली अफेक्टेड। मैं पर्सनली बहुत अफेक्ट हुआ था, बिकॉज लगभग 50 के आसपास वहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए थे। एंड बोला तो जाता है कि मोदी जी ने वहाँ पर काउंटर एक्ट किया था, बट उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हम। इस चीज़ को ख़त्म करने की बात है। ये ख़त्म कब होगा? ये हमारे भारतीय सरकार के भी ऊपर एक सवाल है कि क्यों इतना सेक्युलरिज्म का ढोंग चल रहा है? क्यों इतना सेक्युलरिज्म का जो नौटंकी किया जा रहा है? ये इसका रीज़न है, ये जो चीज़ें हो रही हैं। क्यों नहीं कोई एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए? एक यंग कपल जो भेलपूरी खा रहा था वहाँ पर, उसको भून के रख दिया। दर्दनाक, दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर एक यंग कपल भेलपूरी खा रहा था, उनकी छाती में गोली मारा गया। वो हस्बैंड नीचे पड़ा है, उसकी वाइफ उसको निहार रही, उसको देख रही। हाउ पेनफुल इट इज़। सी, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ और पेनफुल भी चल रहा है, बट सी, इंसान किस मूड में जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है। देन हाउ सेफ यू आर इन इंडिया, एक सवाल है। कर्नाटक के शिवमोगा नाम की जगह से एक फैमिली कश्मीर जाती है छुट्टी मनाने के लिए, हस्बैंड, वाइफ और उनका लड़का। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं अपने गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। वो लोग पहलगाम गए थे, कश्मीर गए थे, कश्मीर के वादियों को देखना चाहते थे, कश्मीर की सुंदरताओं को देखना चाहते थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बैसरन नाम की जगह पर वो लोग थे। बैसरन अगर आप सर्च करेंगे तो पहलगाम का सबसे सुंदर इलाका है बैसरन। बहुत ही लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, और मोस्टली टूरिस्ट वहीं पर जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं। मंजूनाथ जी का ये फैमिली, उनके फैमिली पर अटैक होता है और मंजूनाथ जी को ही भून के रख दिया जाता है, उनको गोली मारा जाता है। उनकी वाइफ बोलती है कि अगर मेरे हस्बैंड को मार ही दिया है तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे भी मत छोड़ो, मुझे भी मार दो, ख़त्म कर दो मुझे भी नहीं रहना। मेरे हस्बैंड को मार दिया तो मतलब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आतंकवादियों ने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे। अगर तुझे मार देंगे तो मोदी को कौन बताएगा कि आए थे तुम्हारे ही देश में घुसकर, तुम्हारे ही घर में घुसकर हम तुमको ही मार रहे हैं। ये चीज़ को विटनेस करो और जाके बताओ मोदी को कि कश्मीर जो तुम्हारे भारत का सबसे सुंदर जगह है, वहीं पर हम दरिंदगी फैला रहे हैं। तो क्या करेंगे मोदी साहब? क्या इसका सल्यूशन निकालेंगे? इतनी दरिंदगी जहाँ पर मासूमों को मारा जा रहा है और डंके के चोट पर ये कहा जा रहा है कि जा अपने बाप को बता। ये कहने का मतलब एक ऐसा है कि जाओ अपने बाप को बताओ कि मैं आया था पाकिस्तान से और उड़ाकर छल्ली कर ख़त्म कर दिया सबको। 26, 27, 28, 29, 30 कितने नंबर गिनेंगे आप? उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। क्या गलती थी उस कर्नाटक की फैमिली की? उनका शमशान वहीं बना दिया, उनके घर के सबसे मुख्य सदस्य को ही मार दिया, मंजूनाथ जी को मार दिया। और खुलेआम बोल रहे हैं जा अपने बाप को बता, मोदी को बता। विनय नरवाल, एक नेवी ऑफिसर, 26 वर्षीय यंग लड़का, नौजवान लड़का,
16 अप्रैल को उसकी शादी हुई, मतलब हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं अभी। वो अपने हनीमून के लिए गया था और उसको भी वहाँ पर भून के रख दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइफ इज सो अनसर्टन, वी नेवर नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू एंड अप। लेकिन ये सब बहकी बहकी बातें करने से इसका सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब हम इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई इसके ऊपर चर्चा करें। इस घटने में किसको गुनहगार बोलोगे और किसको मासूम बोलोगे? क्योंकि कभी कभी लगता है अपने ही लोग तो नहीं कहीं अंदर बैठे हुए, घर में बैठकर घर को ही खाने वाले लोग, घर को ही तोड़ने वाले लोग। क्योंकि एक वीडियो आ रहा है, एक फुटेज आ रहा है जहाँ पर यंग लड़के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इसके विरुद्ध, लेकिन पीछे जो लड़के हैं वो हंस रहे हैं। मतलब जो आंदोलन करने वाले लड़के, उनमें एक मेन लीडर है जो बोल रहा है कुछ, बट पीछे जो लड़के खड़े हैं, यंग लड़के, वो लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया मुझे। किसको आप बोलोगे कि अरे यार कहीं ये लोग तो नहीं? मतलब आप किसको क्या बोलोगे? मतलब आप ज़रूर डाउट करोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि कहीं अपने ही लोग तो नहीं मिले हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत सरकार से एक विनम्र विनती है हमारा कि यार इसको मजाक में मत लें। बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स कर रहे हैं हमारे लीडर्स लोग, अपना शोक जता रहे हैं, बट सिर्फ लिखने से क्या हो सकता है इसका कुछ परिणाम? वैसे मोदी जी ने लिखा है कि जस्टिस विल बी ब्रॉट, जस्टिस होगा, बट कब तक? सवाल यहीं पर रुक जाता है। कभी कभी दिमाग में आता है कि नहीं मोदी जी आए हैं, सब संभाल लेंगे, हाँ, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, बट ये जो चीज़ है टेररिज्म, आतंकवाद, ये हमारे देश को निगलते जा रहा है धीरे धीरे। हम सोच रहे हैं अभी कुछ हो नहीं रहा है, सो आतंकवाद ख़त्म हो गया, मोदी जी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, व्हाटएवर। बट अकेला मोदी भी क्या करेगा यार? खुद के लोग ही अगर मिले जुले हैं, अगर इतिहास उठा लें तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर अपने ही लोग मिले हुए हैं बाहर वालों से। हम इंसानों के पास अगर कुछ नहीं बच जाता तो हम यही करते हैं, एक दूसरे के जात पर उंगली उठाना, एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठाना, एक दूसरे के देश को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचना। भाई बहुत समय है आप इंसानों के पास, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इंसान तो नहीं कर रहा है यार ये सब चीज़ें, एक बहुत दरिंदे लोगों का ये जो षड्यंत्र रहता है ये सब चीज़ें। लेकिन जो मासूम लोग हैं, जो अपना जीवन एक साधारण रूप से काट रहे हैं, थोड़ा सा अपने रेगुलर लाइफ से अलग हटकर अपना एक जीवन जीने के लिए ऐसे कोई टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं, कश्मीर के वादियों पर घूमने आते हैं, या फिर कश्मीर जैसे सुंदर जगह को निहारने आते हैं, उनके साथ इतनी दरिंदगी, ये असहनीय है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि क्या सच में खूबसूरत चीज़ें इतनी खतरनाक होती है? I mean, कश्मीर हमारे देश का एक गौरव है, इतना सुंदर वो जगह है, हमारे एक अहंकार है कश्मीर। लेकिन जितना सुंदर वो जगह है उतना ही ज़्यादा दरिंदगी वहाँ पर होती है। मतलब ब्लड बाथ हर एक 6 महीने में छोटा मोटा तो वहाँ कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। बट ऐसे केसेस अगर हर 1-2 साल में हमारे कान में पड़ रही है, मतलब हमारे मन में भी एक सवाल उठता है कि कितना सेफ है हम, कितना सुरक्षित है हम, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या राय है इसके ऊपर, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने चर्चाएं की इस वीडियो में वो विचार और विमर्श करने योग्य चर्चाएं की, और आप भी अपना राय पेश कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या सोच है ऐसी घटनाओं के ऊपर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।